चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि हमसे क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द बैक्टीरियल जेनेटिक्स, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन से मिलता जुलता है, लेकिन बैक्टीरियल जेनेटिक्स में बताना है, यानी 1 2 3 4 टोटल 4 चीजें हमें इसमें एक्सप्लेन करनी है। तो चलिए सबसे पहले जानेंगे बैक्टीरियल जेनेटिक्स किसको कहते हैं। बैक्टीरियल जेनेटिक्स रेफर्स टू द स्टडी ऑफ हाउ जीन्स एंड जेनेटिक मटेरियल आर ऑर्गेनाइज्ड, फंक्शन एंड आर इनहेरिटेड इन बैक्टीरिया। अनलाइक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया हैव अ सिंपलर जेनेटिक स्ट्रक्चर। बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत सिंपल है। तो with their genetic material usually consist of a single circular chromosome, इसमें सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम होते हैं। However, bacteria can also carry extra chromosome DNA in the form of plasmid। तो बैक्टीरिया में एक प्लाज्मिड के फॉर्म में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है। ठीक है, इसको ले आते हैं थोड़ा सा ऊपर। These genetic elements play a crucial role in various cellular processes, including metabolism, virulence, antibiotic resistance। तो ये सेल्यूलर क्या करता है, जेनेटिक एलिमेंट प्ले करता है एक नया वेरियस ऑर्गेनिज्म, एक नया बैक्टीरिया और उसकी फॉर्म को बनाने में। ठीक है, अब की फीचर्स की हेल्प से इसको जान लेते हैं। वैसे तो उसकी जरूरत नहीं थी, बट फिर भी क्योंकि उसने सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बोला था, बट देख लेते हैं। चलिए एक बार, हैप्लॉइड नेचर होता है, बाइनरी फिजन होता है, हॉरिजॉन्टल जीन होता है। हैप्लॉइड नेचर किसे कहते हैं, बैक्टीरिया आर यूजुअली हैप्लॉइड, मीनिंग दे हैव अ सिंगल कॉपी ऑफ ईच जीन। हर एक जीन की उनके पास एक सिंगल कॉपी होती है, इसीलिए उसको हैप्लॉइड कहते हैं। विच मेक्स एनी म्यूटेशन, जिससे वो कोई भी म्यूटेशन, एक नया चेंज ला सकते हैं। डायरेक्टली एक्सप्रेस्ड विदाउट अ डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप, यानी कोई भी कैरेक्टर को वो डोमिनेट नहीं करते इसकी हेल्प से। ठीक है, बाइनरी फिजन तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा, 9th में भी और 11th में भी, कि एक ऑर्गेनिज्म जब जो दो जगह टूट जाता है उसको बाइनरी फिजन कहते हैं। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस असेक्सुअली थ्रू द बाइनरी फिजन, रिजल्टिंग इन जेनेटिकली आइडेंटिकली डॉटर सेल, जो कि बिल्कुल सिमिलर होती है, क्योंकि एक ही सेल से दो सेल्स बनते हैं, तो इसी के टूटकर ये दोनों बने हैं, तो ये बिल्कुल इसकी तरह जेनेटिकली और आइडेंटिकली सेम होंगे। हॉरिजॉन्टल जीएनए ट्रांसफर, जिसको हम HGT के नाम से भी जानते हैं। बैक्टीरिया कैन एक्वायर न्यू जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम अदर बैक्टीरिया और द एनवायरमेंट थ्रू द हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर, अ प्रोसेस डिस्टिंक्ट फॉर वर्टिकल इनहेरिटेंस पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, दूसरी जनरेशन में जाना। तो इसमें क्या होता है, जेनेटिक एडेप्टेशन होता है और कुछ जेनेटिक चेंजेस भी आते हैं। बिकॉज यहां पर जब पेरेंट्स अगर दो का इन्वॉल्वमेंट है, आपने सुना होगा, तो वहां पर जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बट अगर नहीं है तो जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कॉन्जुगेशन। क्या है भाई कॉन्जुगेशन? Conjugation is a process of horizontal gene transfer where genetic material is exchanged between bacteria through direct cell to contact। The process involves, इसमें एक डोनर होता है, एक फॉर्मेशन होता है पाइलस का, ट्रांसफर होता है डीएनए और फिर एक रिजल्ट आता है। तो डोनर और रेसिपिएंट क्या करते हैं, हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 में भी किया था। द डोनर सेल टिपिकली कैरीज अ प्लाज्मिड, इसमें एक प्लाज्मिड होता है जिसको हम F के नाम से जानते हैं, यानी कि फर्टिलिटी प्लाज्मिड, फर्टिलिटी प्लाज्मिड है, which encodes the gene necessary for the conjugation including the formation of sex pilus। तो वो एक से दूसरे में सेक्स पाइलस के थ्रू ट्रांसफर होता है ना, तो ये उसकी हेल्प करता है उसको क्रिएट करने में। फॉर्मेशन कैसे होता है, द डोनर सेल, जो डोनर सेल है वो एक्सटेंड सेक्स पाइलस टू कनेक्ट द रेसिपिएंट सेल, यहां से इसको एक्सटेंड करता है ब्रिज को और कनेक्ट कर लेता है रेसिपिएंट सेल्स के साथ पाइलस। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ डीएनए, डीएनए अब कैसे, जब ये ब्रिज कनेक्ट हो गया
तो ब्रिज कनेक्ट होने के बाद आप उसके थ्रू कुछ भी ट्रांसफर कर सकते हैं। अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ प्लाज्मिड डीएनए इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द डोनर टू द रेसिपिएंट थ्रू द पाइलस, बोले तो bridge. The recipient cell synthesize the complementary strand forming a complete plasmid. Result क्या है? The recipient cell may gain new traits or encoded by the plasmid such as antibiotic resistance. तो इससे ही प्लाज्मिड से ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बनाता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या करते हैं? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आपको हेल्प करते हैं आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। Transformation is another mechanism of horizontal gene transfer where a bacterium takes up free DNA its environment. The process can be summarized. कैसे होता है? Competence होता है इसमें, uptake of DNA, फिर integration. चलिए competence जानते हैं, competence कैसे होता है? Some bacteria can become a competent, a state in which they can take up DNA from the environment. Competence can be naturally state or induced by certain condition. ठीक है, नेचुरली जो है ये सर्टेन कंडीशन में ही ग्रो अप करता है और फिर डीएनए को अपटेक करता है अपने अंदर जेनेटिकली चेंजेस लाने के लिए। द कॉम्पिटेंट बैक्टीरियम बाइंड्स अप फ्री डीएनए, जो भी डीएनए सेल में फ्रीली घूम रहा है उसको पकड़ के बाइंड कर लेता है, उसको ठीक से प्रोसेस कर लेता है। its environment offer from lysed bacterial cell and transports its cell membrane. ठीक है, उसके बाद जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अक्रॉस यानी अंदर उसको ट्रांसफर कर देता है। इंटीग्रेशन क्या है? द फॉरेन डीएनए में इंटीग्रेट द बैक्टीरियल क्रोमोसोम थ्रू द होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन और रिमेन एज प्लाज्मिड। इफ इंटीग्रेशन इज सक्सेसफुली बैक्टीरियम एक्सप्रेस न्यू ट्रेट्स। अगर ये जीन सेल वॉल के अंदर जाकर सक्सेसफुली इंटीग्रेट हो जाते हैं तो उससे क्या होगा? एक नया हेरिडिटी होगा जिसकी वजह से कुछ न्यू ट्रेट्स यानी कैरेक्टर्स दिखाई देंगे। मैं मेंडल लॉ से ट्रेट्स को एक बार दोबारा बता देता हूं। ये टोल था, ये स्मॉल था, याद होगा आपको। तो ये टोल आया था क्लास 12th की बायोलॉजी, 9th की बायोलॉजी में आपने ट्रेट्स के बारे में सुना होगा। तो दीज आर द न्यू ट्रेट्स, एक लंबा और एक बोने की हेल्प से। अगर आपको ऐसा ये सब कुछ समझ नहीं आता है तो आप इसको अपनी क्लास में पूछ सकते हैं। ट्रांसडक्शन जानते हैं, लास्ट टॉपिक है। क्या है? ट्रांसडक्शन इज अ फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर मीडिएटेड बाय बैक्टीरियोफेजेस वायरस सॉरी In fact, bacteria there are two type transaction. Number one is generalized और number two is specialized. Question number 1 में भी हमने पढ़ा था। तो generalized transaction क्या है भाई? जिसमें कोई भी बैक्टीरिया एंटर कर सकता है उसको generalized कहते हैं ना। During the lytic cell of bacteriophage, the bacterial chromosome is sometimes fragmented, यानी वो अलग अलग टूटे हुए होते हैं। Some of these fragments may be mistakenly packaged into new bacterial phage. कुछ गलती से हो सकता है कि पैक हो गए हो। When these pages infect a new bacteria, और इनसे क्या होता है? एक न्यू बैक्टीरिया को इंट्रोड्यूस किया जाता है, यानी न्यू बैक्टीरिया इनके साथ मिल जाता है। तो जो प्रीवियसली इनकॉर्पोरेटेड बैक्टीरिया है वो डीएनए इंस्टेड ऑफ वायरल डीएनए वो चेंज हो जाता है एक नए डीएनए के साथ, जिससे कि जो नए ट्रेट्स आने थे वो नहीं आते। द इंट्रोड्यूस्ड डीएनए कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू द रेसिपिएंट बैक्टीरिया और जीनोम, और जो न्यू डीएनए है वो अगले रेसिपिएंट वाले बैक्टीरिया के साथ जुड़ जाता है। स्पेशलाइज्ड ट्रांजैक्शन अकर्स ड्यूरिंग द लाइसोजेनिक साइकिल, आपने सेल के साइकिल में क्लास 12th में बायोलॉजी में ये पढ़ा होगा। where the bacteriophage integrate its DNA into the bacterial chromosome as a prophage. When the prophage excises itself from the bacterial chromosome, it may take adjacent bacteria gene. These bacteria gene are transferred into the another bacteria during the subsequent infection. कुल मिला के स्पेशलाइज्ड बैक्टीरिया के बारे में क्वेश्चन नंबर 1 में आपने देखा था कि इसमें कुछ स्पेशलाइज्ड बैक्टीरिया, कुछ पर्टिकुलर बैक्टीरिया ही एंटर हो सकते हैं
जिसमें कोई भी एक नया ट्रेट ना बनने के चांसेस नहीं होते, यानी जो बैक्टीरिया स्पेशलाइज्ड है, एक्सेप्टेबल है, वही सेल के अंदर आ सकता है और कोई बैक्टीरिया नहीं आ सकता। यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है फिनिश। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ।